अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू को लॉस उस्मान ड्रामा की किस्त नंबर 190 का पहला धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर हमेशा की तरह बाकमाल और बेमिसाल है, लेकिन ट्रेलर में कुछ ऐसी सीन दिखाया गया है जिन पर बात करना जरूरी है। जिनमें से एक सीन ये है जिसमें गोनचा को तीर लग चुका है और वो जख्मी हालत में है और ऐसा लगता है कि मंगोल इसका पीछा फिर करते हुए मार डालेंगे। तो अब क्या होगा, गोनचा को बचाने वाला कौन होगा, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ ही नाजरीन किराम बाज़ंतन आपस में लड़ चुके हैं। ट्रेलर का ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट था जिसमें अश्तो जो सोफिया का जाबाज सिपाही था और कलाडेविस आपस में लड़ चुके हैं और बाज़ंतन ही बाज़ंतीनियों को काट रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि उस्मान गाजी का अहम साथी जो अभी खूजा बे के साथ इसकी एंट्री हुई है, जिसका नाम हसन था, तो वो भी उस्मान गाजी से लड़ पड़ा है और उसने उस्मान गाजी से रुख फेर लिया है और दावा ये कह रहा है कि क्योंकि तुमने सिलिबियों से इत्तेहाद किया तो उन्होंने दुश्मन से इत्तेहाद किया, इसलिए अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। हमने समझा था कि आप तो रियासत हैं और रियासत की खिदमत कर रहे हैं और काफिरों से जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अपने किया अपने कुफार से ही गोड़ जोड़ कर लिया। तो नाजरीन किराम, ये सब कुछ किया चल रहा है, क्या वाकई में वो जानसार हसन वाभी कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज का हिस्सा बना है? क्या वो गद्दार बन चुका है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इसके साथ ये ट्रेलर में दिखाया गया है कि बाला खातून और हलीमा मंगोलों के बिछाए गए फंदे में फंस चुके हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें चूटें अलिफ गी या फिर वो जख्मी हो जाएगी, क्योंकि सामने से आने वाला फंदा कोई आम नहीं बल्कि इस तरह के फंदे बहुत सारे लोगों की मौत का सबब बन जाते हैं। वैसे अब हर वक्त हलीमा के मद्दा इस डर में मुब्तला होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हलीमा की मौत हो जाए। तो नाजरीन किराम, अलिफी सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। तो ये फंदा हलीमा और बाला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाला खातून और हलीमा दोनों ही अजीब जंगजू हैं और ट्रेलर में भी सीन दिखाया गया है कि बाला खातून और हलीमा पीछे की तरफ झुक चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि ये फंदा उनके ऊपर से गुजर जाएगा और उनको कोई चोट नहीं अलिफेगी। और बुराकूज जो है यानी कि उस्मान गाजी ने तो कमाल कर दिया और कलाडेविस पर ऐसा पंजा गाड़ा है कि वो अब बहुत ज्यादा टाइम तक याद रखेगा। इस बेचारे ने नए उस्मान गाजी के वार से बचने के लिए इस सिपाहियों को अपने सामने कर दिया और डायलों की एक दीवार बना ली, लेकिन शायद ये नहीं जानता था कि कारा उस्मान इस तरह की ढालों और दीवारों को कुछ नहीं समझता और उस्मान ने अपना घोड़ा इन धारों के ऊपर से गुजार दिया और सीधा कलाडेविस पर झट पड़ा और शदीद जख्मी कर दिया। तो नाजरीन किराम, अगर ये कहा जाए कि कलाडेविस मर जाएगा तो ऐसा होना मुमकिन भी है और नामुमकिन भी, क्योंकि कलाडेविस अभी नया नया आया है और उसकी ताकत और कुव्वत अभी हमने नहीं देखी। यकीनन ये कुछ टाइम मजीद उस्मान से लड़ेगा और उसकी मौत यहाँ पर नहीं होगी। मेरा तो अलोकजर पीछे से यहाँ पर आ जाएगा और उसको बचा लेगा और अब फिर इसके अपने सलीबी सिपाही इसको बचाने के लिए यहाँ पर अलिफेगी, मगर उसकी मौत अभी नहीं होगी। हम अगर उस्मान गाजी की तलवार से लगाया गया ये बार उसे याद रहेगा। और अगर बात करते हैं इसके मौत के बारे में, तो जब इसकी एंट्री हुई थी तो ये कहा गया था कि सीजन 6 की एंड तक इसकी मौत कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी चंद किस्से ये जिंदा रहेगा और उसके बाद ये मर जाएगा। वैसे हमारी ख्वाहिश जो ये थी कि उस्मान गाजी का दुश्मन इस दफा यानी कोला जैसा हो और इसी तरह अक्लमंद हो, बहादुर हो और उस्मान गाजी को काफी टफ टाइम दे, लेकिन ये कलाडेविस इस तरह का नहीं निकला। तो अब यकीनन मोहम्मद बुज़दार सीजन 7 में उस्मान गाजी के सामने काफी ताकतवर दुश्मन लाएगा, क्योंकि सीजन 7 के अंदर ही उस्मान गाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला के इलाके का मुहासरा करेंगे और सीजन 7 के एंड में ही बरसा कला फतह किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कलाडेविस की मजीद सिर्फ चंद किस्तें ही बाकी हैं और सीजन 6 के एंड तक इसका खात्मा कर दिया जाएगा। और यहाँ तक बात है उल्लू कोचर की, तो नाजरीन किराम, वैसे ये भी उलूगान की तरह चंद किस्तों के लिए है, मगर हो सकता है कि बुस्ताक उसे सीजन 6 तक खींचता है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये कलाडेविस से पहले मर जाएगा। वैसे ही ये कोरलॉस उस्मान की तारीख का वो पहला मंगोल है जिसने उस्मान गाजी से आते ही सोना नहीं मांगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई मंगोल आता है तो सबसे पहले टैक्स की बात करता है, मुझे टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। एहसन बेके और सारगोन भी अलिफी थे तो उनका मुतालबा भी यही था। तो उस्मान गाजी टैक्स देगा, अब फिर अपनी बेटी देगा। तो लेकिन अलोकचर उस्मान गाजी से सोना वसूल करने नहीं आलिफ। हाँ, अलबत्ता इसका मकसद भी उस्मान गाजी का बेटा और बेटी ले जाना है ताकि अलजातो खान उसे शाबाश
दे अगर उस्मान इसका सर काट कर अलजियातो खान के पास भेजेंगे, और अब सब लोग गवाह हैं कि जब भी कोई मंगोल एल्ची या सफीर उस्मान गाजी के पास आया तो आखिरकार इसके जुल्म व सितम की वजह से उस्मान गाजी को इसका सर ही कलम करना पड़ता है। तो इस दफ़ा बारी अलुकचल की है तो यकीनन इसका सर भी काटा जाएगा। और वैसे कोरलॉस उस्मान ड्रामा सीरीज की एपिसोड में उम्मीद से कुछ ज्यादा ही दिखाया गया, और हमारा ख्याल तो ये था कि हो सकता है कि हलीमा कोई उस्मान गाजी टूट पाए, मगर हलीमा भी मिल गई और उसके अलावा वाकयात के लिहाज से बहुत कमाल की थी। और हलीमा के नाजरीन को मेरी तरफ से मुबारक हो कि हलीमा वापस अलिफ चुकी है और अब वो अपने माँ बाप के साथ खुश है। तो बहरहाल नाजरीन किराम, अगर बात करते हैं गूंजा के बारे में, क्योंकि गूंजा को काफी मुश्किल में दिखाया गया है, तो इस हवाले से परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मरेगी नहीं।